कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अजीत पाल सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और सिकंदरा के विकास और किसानों की समस्या के साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर विशेष बातचीत की। हमारे संवाददाता जेबा खान ने। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर देहात की सिकंदरा सीट के विधायक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास मंत्री श्री अजीत पाल। आइए उनसे बात करते हैं खास विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश चैनल में। नमस्कार जी। सर हमें ये बताएं, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की आपने क्या कुछ खास तैयारी कर रखी है? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व प्रदेश और केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोबारा उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, जो मैंने सिकंदरा विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में विकास किए हैं, उन्हीं के दम पर मैं विश्वास कह सकता हूं कि अगले जो 5 वर्ष होंगे, हम लोगों ने पहले बातचीत की थी, हम लोगों ने सोचा था कि सिकंदरा विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में तैयार करेंगे और मैंने उसमें काम भी कर रखा है। बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है और आने वाले 5 सालों में लोगों को एक आदर्श विधानसभा के रूप में सिकंदरा दिखने वाली है। इस बार चुनाव में आप जनता के पास किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, आप लोग भी जानते हैं सिकंदरा विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा है, उसके लिए बहुत सारा काम करना है। हम लोगों ने जो पिछले 15 वर्षों से बेमई का पुल बंद था, उसको शुरू करने काम किया। अमराट कैनाल 1989 में राजीव गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। द्वितीय चरण का भी काम हो रहा है और मेरे ख्याल से जो अधिकारी द्वारा बात की गई, मुझे 1-2 महीने में ही वो भी चालू हो जाएगा। आचार संहिता अभी नहीं लगी होती, जनता को, किसानों को उसके पानी मिलने लगता। मेरे विधानसभा में परौत गांव पड़ता है, उनके पास भी जाने के लिए एक पुल की जनता की मांग थी। पुल का भी काम तेजी से हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी बनेगा। ऐसे न जाने कितने अनगिनत इस सिकंदरा विधानसभा में काम कराए गए। अभी जो हम लोगों के मार्ग पतले थे, सकरे थे, उनको चौड़ा करने काम किया। डेरापुर से मंगलपुर तक ये सिंगल रोड होती थी, आज डबल रोड हो गई है, बड़े आराम से लोग आ जा रहे हैं। ऐसी कोरोना जैसी महाबीमारी में जब पूरा विश्व परेशान था, हम लोग भी परेशान थे, उस समय हम लोगों ने कि जो सबसे बड़ी हम लोगों को दिक्कत आ रही थी ऑक्सीजन की या इस तरह की, मैंने सबसे पहले अपनी विधायक निधि से एक सिकंदरा में ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया। वो निधि मैंने दिया और उस पर काम हो गया। अब जनता को उससे आराम भी मिलने लगा है और नियमित चालू हो गया है। ऐसे ही हमारे पर्यावरण बढ़ाने के लिए राजपुर में जैनपुर मंदिर में मैंने 50 लाख रुपए देकर उसको भी सुंदरीकरण करने का काम किया। युवाओं के लिए मैंने ITI बनवाने का काम किया, वो काम बन रहा है और बहुत जल्दी युवाओं को समर्पित होगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वास्थ्य में हमने बहुत सारा काम किया है। स्वास्थ्य में मैंने जो कोरोना जैसे कालखंड में अस्पतालों में मैंने सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स आदि इत्यादि देने का काम किया और जो नए नए उपकरण हैं जो जरूरी है उसको भी लगवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कानपुर देहात की सिकंदरा सीट के विधायक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास मंत्री श्री अजीत पाल सिंह, विकास ही जिनका मुद्दा है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी विकास का कार्य जो है सिकंदरा सीट पर करवाया है और आगे भी वो करवाते रहेंगे। स्वदेश के लिए कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ जेबा खान, कानपुर देहात।